Welcome back to my channel Study Line. Please like and subscribe my channel and press the bell icon for latest video update. So friends, आज की हमारी जो टॉपिक है वो है बैटल ऑफ पलासी। आज की हमारी टॉपिक है, तो हम जानेंगे कि बैटल ऑफ पलासी होता क्या है और ये कब हुआ था। जो बैटल ऑफ पलासी है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे कोई वॉर बैटल किए थे और इसमें उनकी विक्टोरी हुई थी, मतलब उसमें वो जीते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हम किसी अनदर कंट्री में जाएंगे और वहाँ पे हम बैटल करें और वहाँ पे हम जीत जाएँ तो एक बहुत स्पेशल और बहुत फेमस हो जाएगा। तो वही चीज़ है बैटल ऑफ पलासी में। यहाँ पे जो ब्रिटिश लड़े थे उनमें उनकी विक्टोरी हुई थी और वो जीत गए थे। और ये कब हुआ था? 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ था। तो कब, किसके साथ, कैसे हुआ, अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो लेट वी स्टार्ट। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लिफ। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लिफ के बीच ये बैटल हुआ था, जो कि गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लिफ, इनके बीच में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लिफ के बीच में ये बैटल हुआ था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अब हम स्टार्ट से पढ़ेंगे कि सिराजुद्दौला कौन थे, कैसे उन्होंने बैटल लड़ा, किस वजह से वो हारे, फिर हारने के बाद क्या हुआ, उनके मरने के बाद क्या हुआ, इस सब के बारे में हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अली वर्दी खान। अली वर्दी खान जो थे वो मरे, किस सन में मरे? 1756 में मरे। ये नवाब ऑफ बंगाल थे अली वर्दी खान। और इनके बाद सिराजुद्दौला, मतलब कि सिराजुद्दौला इनके फादर थे अलवादरी खान। तो इनके बाद, फादर के बाद जो बेटा होता है, बड़ा बेटा, वही आगे का शासन चलाता है। तो सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल बने। ये अपने फादर के डाई के बाद बन गए। सो जो ब्रिटिश थे वो थिंक करने लगे, मतलब सोचने लगे। एक तरीके से उनका डर भी कहा जा सकता है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि वो सोचना स्टार्ट कर दिए कि जो सिराजुद्दौला हैं वो नए नवाब ऑफ बंगाल बने हैं, उन्हें हम अच्छे से जानते भी नहीं हैं। कहीं जो हमें बंगाल से अथॉरिटी मिल रही है, जो हमें कॉन्सेशन मिल रहा है, जो भी हमें जो ड्यूटी फ्री रह रहे हैं, कहीं वो इसे हटा ना दें। यही चीज़ हुआ, इन्होंने हटा दिया। कहा कि आप लोग, मतलब आप कॉन्सेशन, आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कुछ भी बंगाल से नहीं मिलेगा, आप ड्यूटी फ्री नहीं रहेंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऐसी सब बातें कही। तो जो ब्रिटिश थे वो नहीं माने। ब्रिटिश क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि जब औरंगजेब जिंदा थे उस टाइम में, तो उन्होंने उनसे एक फरमान ले लिया था, मतलब एक रॉयल ऑर्डर ले लिया था, एक राजा से इजाज़त ले ली थी, एक परमिशन ले ली थी, ग्रांट करवा लिया था कि ये ड्यूटी फ्री होंगे, टैक्स फ्री होंगे। तो ऐसी सब बातें कर लिए थे। तो जब उनके मरने के बाद जब रीजनल किंगडम हो गया, सभी अपने अपने क्षेत्र पे राज करने लगे, तो यही डिबेट हुई थी कि भाई अगर अपने अपने क्षेत्र पे राज हो रहा है तो भाई इस राज्य को हम चलाएंगे। औरंगजेब से जब वो ज़िंदा थे तब आप ग्रांट लिए थे, बट इस टाइम वो ज़िंदा नहीं है, इसलिए इस टाइम हमारा जो है वो रूल्ड होगा। तो फिर इस बात को नहीं माने, ब्रिटिश जो थे नहीं माने, कहे कि नहीं भाई हमारे पास ग्रांटेड परमिशन है। तो जो सिराजुद्दौला थे वो क्या किए कि 30,000 सोल्जर्स लेके, ये क्या किए, 30,000 सोल्जर लेके कासिम बाज़ार में, ये कासिम बाज़ार यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि सिराजुद्दौला 30,000 सैनिकों को लेके कहाँ पे गए थे? तो कासिम बाज़ार में गए थे। इसे हाईलाइट कर लेना है। कासिम बाज़ार में ही जो ब्रिटिश कंपनी के जितने भी वेयर हाउसेस थे, फोर्ट थे, ऑफिस थी, जो भी फैक्ट्री थी, जो भी सेट ऑफ फैक्ट्री हुई थी, सब कासिम बाज़ार में थी। तो वहाँ पे वो जाके उसको ब्लॉक कर दिए, मतलब ताला लगा दिए हर जगह। और जितनी भी शिप थी जिससे वो अपने सामान को एक्सपोर्ट करते थे, तो शिप को भी वो ब्लॉक कर दिए। तो जब ये सब चीज़ कर दिए, मतलब नहीं माने, तो वो सब पे ताला लगा दिए। ऐसा क्यों किए? बिकॉज वो नवाब ऑफ बंगाल थे, उनके पास ऐसी अथॉरिटी थी, इतनी ऑटोनॉमी थी कि वो रूल कर सकें। तो जब ये बात पता चली, मद्रास में बैठे, किसे?
रॉबर्ट क्लिफ को ये बात पता चली, मद्रास में जो बैठे हुए थे रॉबर्ट क्लिफ, उन्हें ये बात पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो गवर्नर जनरल थे। तो उन्होंने बहुत सारे सोल्जर ले लिए, उनके पास वो पावर था, और सोल्जर लेके सिराजुद्दौला पे अटैक कर दिया। तो सिराजुद्दौला पे जब अटैक किया, उससे पहले की बातें हैं कि जो सिराजुद्दौला के जो सोल्जर कमांडर थे वो थे मीर जफ़र। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है, बिकॉज़ ये जो बैटल ऑफ पलासी है इसमें इम्पॉर्टेंट रोल मीर जफ़र का रहा है। सो इसे भी हाईलाइट कर लेना है, बिकॉज़ आपको ये नाम नहीं भूलना है मीर जफ़र का। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है इस बैटल ऑफ पलासी में। तो मीर जफ़र जो थे वो सिराजुद्दौला के कमांडर थे। तो कमांडर क्या होता है, जिसमें सैनिक निरीक्षण भी कह सकते हैं या फिर सेनापति कह सकते हैं। तो इनके अंडर में सारे सैनिक थे, ये सेनापति थे। तो इनका जो मतलब लालच था, इनके अंदर एक मतलब भावना थी कि सिराजुद्दौला के बाद नवाब ऑफ बंगाल हम बने। तो इसी का फ़ायदा उठाया रॉबर्ट क्लिफ ने। इनसे कहा कि अगर आप हमें कॉन्सेशन देते हैं, हमें ड्यूटी फ्री रखेंगे, तो हम इनसे युद्ध करके सिराजुद्दौला को मार के आपको नवाब ऑफ बंगाल इंस्टॉल कर देंगे, मतलब आपको नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे। तो इनको इस चीज़ से ध्यान नहीं था कि भाई बंगाल का जो अथॉरिटी है वो डैमेज हो जाएगा अगर हम ड्यूटी फ्री रख देंगे। तो बस इनको राजगद्दी की लालच थी। तो फिर इन्होंने ये बात को मान लिए, और मीर जफ़र ही कमांडर थे। तो जब बैटल हुई तो ये नहीं लड़े, ये फाउट किए ही नहीं, मतलब ये फाइट किए ही नहीं और ये लड़े ही नहीं। तो जब ये सेनापति ही नहीं लड़ेगा तो जितने भी सैनिक होंगे वो कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के निरीक्षण पे, सेनापति के ही निरीक्षण पे सैनिक लड़ते हैं। तो इस वजह से सिराजुद्दौला की हार हो गई और सिराजुद्दौला को मार दिया गया, और जो ब्रिटिश थे उनकी विक्टोरी हो गई, मतलब उनकी जीत हो गई। तो फिर मीर जफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। मीर जफ़र को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। जब ये नवाब ऑफ बंगाल बना दिए तो इनको बहुत ज़्यादा ब्रिटिश बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे, बहुत ज़्यादा पैसे लेने लगे, टैक्स फ्री कर दिए, कॉन्सेशन, बहुत सारी सुविधा लेने लगे बंगाल से। तो इस वजह से जो बंगाल था उसकी इकोनॉमिकल तरीके से बहुत ज़्यादा वो डैमेज होने लगा। बंगाल इकोनॉमिकल तरीके मतलब धन के रूप में बहुत ज़्यादा वो डैमेज होने लगा। तो इन्होंने क्या किया कि प्रोटेस्ट किया कि नहीं भाई, हम आपको इतना हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम आपको हेल्प नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी जो बंगाल है वो डैमेज होने लग रही है, तो हम आपको मदद नहीं करेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लें। तो इन्होंने जब ऐसा किया तो इनको नवाब ऑफ बंगाल से हटाकर मीर कासिम को बना दिया गया। मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो यही चीज़ मीर कासिम के साथ भी यही बातें घटित हुई कि मीर कासिम ने भी बहुत सारे कॉन्सेशन दिए, जो भी उनके अंडर में था सब, मतलब उन जितनी भी बहुत ज़्यादा हद तक उनकी हेल्प की, उनको ड्यूटी फ्री रखा। तो इस वजह से जब ड्यूटी फ्री रखेंगे तो लैंड का यूज़ होगा और टैक्स आएगा ही नहीं, तो बंगाल कैसे चलेगा, मतलब कोई भी राज्य कैसे चलेगा। तो इस वजह से फिर से जो है बंगाल वो इकोनॉमिकल तरीके से डैमेज होने लगा। तो वही मीर कासिम ने भी फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया तो वहीं पे एक और बैटल लड़ी गई। उन्होंने बैटल स्टार्ट कर दिया, डिबेट स्टार्ट कर दिया। तो वहीं पे एक फेमस बैटल एक और है जो लड़ी गई, बैटल ऑफ बक्सर। ये बहुत फेमस है, इसे सब कोई जानता है, जो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। बैटल ऑफ बक्सर बहुत ज़्यादा फेमस ये भी बैटल है। ये कब लड़ा गया? तो ये 1764 में लड़ा गया। इसे भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में से पूछा जाता है। तो मीर कासिम और रॉबर्ट क्लिफ के बीच, मतलब ब्रिटिश के बीच में बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। तो फिर अब इस बैटल को हटाने के लिए बहुत प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता, और फिर जो भी डिबेट है एक रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाता। इस वजह से मीर कासिम को भी इन्होंने हटा के, मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल हटा के मीर जफ़र को फिर इनके जगह पे कर दिया, मतलब मीर जफ़र को फिर से रीइंस्टॉल कर दिया। और इन्हें कहा मीर जफ़र को कि गिफ्ट के तौर पे आप हमेशा हमें 500,000 पैसे, मतलब जो भी गिफ्ट के तरीके में भिजवाते रहेंगे। तो मीर जफ़र फिर ये मान गए, और फिर ऐसे ही चलता रहा है। मीर जफ़र भी ऐसे ही किए, इनके आने वाली आगे की जो भी चीज़ें थी सब वैसे ही करने लगी। और फिर जो है बंगाल, मतलब सारे जो बंगाल के नवाब थे वो हेल्प करने लगे। तो मतलब बैटल ऑफ पलासी में यही है, बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड में यही है
कि ये बैटल ऑफ पलासी इसलिए ज़्यादा फेमस है क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो यहाँ पे लड़े, उनकी फ़र्स्ट विक्टोरी हुई। और ये बैटल ऑफ पलासी कब हुई? 1757 में, ये भी याद करने वाला वर्ड है। और फिर ये किसके किसके बीच में हुई? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लिफ, मतलब ब्रिटिश के जो गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लिफ, उनके बीच हुई। अली वारदी खान का भी ये सन आपको याद रखना है। ये जब मरे तो अली वारदी खान के बेटे थे सिराजुद्दौला, और 1756 में ये राजगद्दी पे बैठे और ये मरे थे उस टाइम 1756 में अली वारदी खान। और जो सोल्जर्स, कितने सोल्जर्स के साथ वो लेके गए थे कासिम बाज़ार में? तो 30,000 सोल्जर को लेके गए थे। ये मतलब मैं अभी इम्पॉर्टेंट वर्ड बता रही हूँ कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक में। और कहाँ गए थे, कहाँ पे उनके फोर्ट थे, कहाँ पे उनके वेयर हाउस थे? ये कासिम बाज़ार में थे। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुई? 1764 में हुई। और किसके किसके बीच में हुई? तो मीर कासिम और रॉबर्ट क्लिफ, मतलब ब्रिटिश के बीच हुई। रॉबर्ट क्लिफ और मीर कासिम के बीच हुई बैटल ऑफ बक्सर। सो मैंने इसमें सारे, मतलब बैटल ऑफ पलासी में तो सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन फिर भी मैंने इसमें से छाँट के सेपरेट करके इम्पॉर्टेंट वर्ड बता दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरी वीडियो को देखें, थैंक यू। और जो भी आपको कहना हो या फिर पूछना हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, सो हमारी जो आगे की टॉपिक होगी कंपनी ऑफिशियल बिकॉब नवाब, ये हम सेकंड पार्ट में, मतलब थर्ड पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।